नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार यादव और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी के टाइप्स कौन-कौन से हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि जीएसटी को हम कहां-कहां पर चार्ज करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या-क्या है। तो गुड्स और सर्विस टैक्स को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी। सीजीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है और एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। वहीं आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएसटी को। तो सीजीएसटी जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एसजीएसटी जो रहता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी आईजीएसटी जो लगता है वो कब लगता है? 2 राज्यों में अगर हम सप्लाई करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में तब आईजीएसटी लगता है, ठीक है? और आईजीएसटी को कौन हैंडल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये जो सेंट्रल सीजीएसटी है वही आईजीएसटी को भी हैंडल करती है, ठीक है? यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहाँ लगाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी इसको हम कहाँ-कहाँ पर चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले राज्य के अंदर आपूर्ति मतलब सप्लाई। अगर हम राज्य के अंदर ही सप्लाई करते हैं, मतलब मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ या सप्लायर हूँ या ट्रेडर हूँ। मैं एक ट्रेडर्स हूँ, मैं अपने माल की सप्लाई अपने ही राज्य, मतलब मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने अपना माल छत्तीसगढ़ की ही किसी पार्टी को सेल किया है। तब मैं क्या चार्ज करूँगा अपने इनवॉइस में? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को एक साथ अपने बिल में चार्ज करूँगा, ठीक है? यहाँ पास जब सामान या सेवा एक ही राज्य के अंदर बेची जाती हो, ठीक है? अगर मैं कोई सेवा या कोई भी वस्तु एक ही राज्य के अंदर बेच रहा हूँ, कोई भी माल की सप्लाई या कोई भी सर्विस की सप्लाई अपने ही राज्य के अंदर कर रहा हूँ, तब हमको कौन सी जीएसटी चार्ज करनी है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है? जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र के अंदर कोई महाराष्ट्र के अंदर कोई भी जिले में हम सप्लाई करते हैं, सामान बेचते हैं, ठीक है? तो हमको क्या लगाना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, ठीक है? अगर मान के चलो हमारा जो मैं एक लोहे का व्यापारी हूँ, ठीक है? मान के चलो मैं एक टीएमटी जो होता है सरिया वो बेचता हूँ। मैंने अपने किसी पार्टी को एक टीएमटी लोहे का सरिया बेचा, ठीक है? महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ और महाराष्ट्र के अंदर ही मैं अपने किसी पार्टी को माल बेचा, ठीक है? तो राज्य के अंदर ही मैंने माल बेचा, तो जो लोहा रहता है, लोहे में 18% जीएसटी रहता है। सबसे पहले बात, जो जीएसटी का रेट रहता है, वो वस्तुओं के ऊपर निर्भर करता है। जैसे 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी में 4 रेट स्लैब होते हैं, ठीक है? जिसमें लोहे का जो रेट होता है, लोहे में जो परसेंटेज लगता है, वो 18% जीएसटी लगता है। तो जो भी वस्तु है उसके हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी का रेट तय होता है। तो आपको अगर कोई भी जीएसटी का मान के चलो, अगर कोई भी वस्तु है उसका रेट स्लैब क्या है कि उस वस्तु के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है, ये आपको नहीं पता तो आप गूगल में जाके टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, वो एक ही राज्य के अंदर माल की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई जब होती है, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, ठीक है? यहाँ पास उदाहरण के लिए दिया गया है, अगर आप महाराष्ट्र में ही रहते हैं और महाराष्ट्र में ही पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर किसी को सामान बेचते हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है? अगर जीएसटी का रेट 18% है तो सीजीएसटी को 9% जाएगा और एसजीएसटी को 9% जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का जो रेट है 18% है तो उसमें सीजीएसटी मतलब 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% स्टेट गवर्नमेंट को उसका जो रेट है या उसका जो वैल्यू है वो उस गवर्नमेंट को चला जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हमको अगर सप्लाई करते हैं
कोई सप्लाई, ऐसा सप्लाई अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कोई सप्लाई, सेवा या माल का सप्लाई करते हैं तो वहां पास कैसे चार्ज होता है जीएसटी। अगर केंद्र शासित प्रदेश है और उसके अंदर गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही तो वहां पास हम कैसे जीएसटी चार्ज करेंगे, तो वहां पास हम सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज करेंगे। अब सीजीएसटी और यूटीजीएसटी क्यों? अब सबसे पहले ऊपर देखिए, राज्य के अंदर सप्लाई कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, उसमें भी लग रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब आप राज्य के अंदर सप्लाई करोगे तो उसका एक हिस्सा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और एक हिस्सा और राज्य सरकार रखेगी जिसके अंदर वो सप्लाई कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र वाली पार्टी अपना 9% रखेगी, ठीक है, और 9% वो किसको देगी, केंद्र सरकार को। यहाँ पास आपको समझ आ गया। अब यहाँ पास बोला गया है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर हम कोई सप्लाई करते हैं तो क्या लगाना है हमको, सीजीएसटी लगाना है प्लस यूटीजीएसटी लगाना है। यूटीजीएसटी क्यों? क्योंकि मान के चलो अब यहाँ पास एक 12% कोई ऐसा वस्तु का हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जिसका रेट है, मतलब जिसमें परसेंटेज लग रहा है जीएसटी का 12%, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है और 6% यूटीजीएसटी को जा रहा है। यूटीजीएसटी क्यों जाता है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो भी हम लोग वस्तु की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई करेंगे वहां पास जो उसका जो क्रेडिट है उसको दो भाग में जाएगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और दूसरा केंद्र सरकार को जाएगा, ठीक है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र सरकार ही हैंडल करती है तो उसको यूटीजीएसटी जो है यूटीजीएसटी में जाएगा, मतलब दो भाग में जो टैक्स है वो डिवाइड हो जाएगा, एक तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है। मतलब 12% अगर किसी वस्तु का रेट है तो उसमें 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो उसके पास जमा होगा जाके, ठीक है। यहाँ पास लिखा है जब सामान या सेवा एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बेची जाती है तब क्या है, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होता है। आप दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पास आप उदाहरण पढ़ेंगे। आप दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हैं और दिल्ली में ही किसी को माल बेचते हैं, ठीक है। तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पास आप दिल्ली में ही किसी को अगर माल बेचेंगे तो दिल्ली में आपको क्या करेगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो जो रेट है, टैक्स रेट है 12%, वो एक तो सबसे पहले दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, उसमें जाएगा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 6% और 6% जाएगा केंद्र शासित प्रदेश को मतलब दिल्ली को, ठीक है। यहाँ पास अगर 18% रहता तो 9% चले जाता दोनों को, अगर 28% रहता तो यहाँ पास 14% दोनों में डिवाइड हो जाता। यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास अब देखते हैं आईजीएसटी को, मतलब आईजीएसटी को कहाँ पास चार्ज करते हैं, ठीक है। अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट या अलग अलग राज्य की सप्लाई में, मतलब जब हम अपने स्टेट से, मान के चलो मैं छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ मेरा स्टेट है और मैं महाराष्ट्र दूसरे स्टेट में माल की सप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पास दो अलग अलग स्टेट हो गए, मतलब इसको बोला जाता है इंटर स्टेट। अगर आपको नहीं पता इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है तो मैं बता देता हूँ। इंट्रा स्टेट मतलब मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ तो मैं अपने राज्य के अंदर ही सप्लाई कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर मैं अपने राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करता हूं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ पास आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आईजीएसटी को। आईजीएसटी कहाँ पर चार्ज होता है, अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट सप्लाई पर, और अलग अलग राज्य, वही बोला जा रहा है, एक ही मीनिंग है दोनों का। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पास है जब सामान या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु जो होता है कर्नाटका में है और चेन्नई तमिलनाडु में है, दो अलग अलग स्टेट है यहाँ पास। अगर कर्नाटका से मैं तमिलनाडु सामान भेज रहा हूँ तो वहां पर जो मेरे इनवाइस है उसमें मैं अगर टैक्स लगाऊंगा तो कौन सा टैक्स लगाऊंगा, आईजीएसटी लगाऊंगा। तो यहाँ पास वही बोला गया है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो यहाँ पास आईजीएसटी आप चार्ज करेंगे अपने बिल में। दूसरा उदाहरण यही पर बताया गया है, चंडीगढ़ से हरियाणा सामान भेजते हैं तो यहाँ पर दोनों अभी अलग अलग स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी बताया गया है टैक्स
से स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर अगर जीएसटी का दर 5% है तो 5% आईजीएसटी लगेगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पास ऊपर हम देखते थे तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी चार्ज होता था, कब राज्य के अंदर सप्लाई कर रहे हैं तब, ठीक है, राज्य के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, दिल्ली, दमन, दादरा, नगर हवेली जो भी होता है, अगर वहां हम सेल कर रहे हैं उसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही सेल कर रहे हैं तो सीजीएसटी क्या चार्ज होता था, यूटीजीएसटी चार्ज होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पास आईजीएसटी सिर्फ अकेला है, ऐसा क्यों? यहाँ पास आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी को पूरा हैंडल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं किसी भी वस्तु का, तो वो जो टैक्स है, जो टैक्स का पैसा है, वो ना तो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश को जाता है, वो जाता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब बाकी राज्यों में अगर राज्य रहते हैं वहां, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और छत्तीसगढ़ के अंदर ही सप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को जो भी रेट है इसका मान के चलो 9% सीजीएसटी को जा रहा है तो 9% स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। लेकिन आईजीएसटी में ऐसा नहीं है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य को सप्लाई कर रहे हैं तो पूरा पूरा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ही आईजीएसटी को हैंडल कर रही है। यहाँ पास लिखा भी है, अगर जीएसटी का रेट 5% है, 18% है, 12% है, 28% है, कुछ भी अगर जीएसटी का रेट होगा तो आईजीएसटी पूरा पूरा सिर्फ सिंगल आईजीएसटी चार्ज होगा। कब चार्ज होगा? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम माल बेचेंगे तो अब वहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपको ये तीनों, अगर आप तीनों जो 3 पैराग्राफ है यहाँ पास, मतलब जो 3 टैक्स के बारे में, एक राज्य के अंदर आपूर्ति, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सप्लाई होती है तो हम कौन से जीएसटी चार्ज करते हैं, और इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो कौन सा जीएसटी चार्ज करते हैं। अगर आप तीनों अपने टैक्स सिस्टम को यहाँ पास हम पढ़ेंगे तो हमको अपने बिल में क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन से जीएसटी चार्ज करना है, ठीक है। अब यहाँ पास एक समरी दिया है टेबल वाला। एक ही राज्य के एक राज्य के अंदर हम लोग अगर सप्लाई करते हैं, मान के चलो पहले ही बताया था छत्तीसगढ़ में रहता हूं और छत्तीसगढ़ के अंदर मैं किसी पार्टी को माल भेजता हूं, या मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और महाराष्ट्र के अंदर जिस राज्य में आप रहते हो और उसी के अंदर आप सप्लाई करते हो किसी को भी, तो वहां पास क्या चार्ज करना है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। याद रखे कि आप अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश में हो, ठीक है, मान के चलो दिल्ली, दमन, दादरा, नगर हवेली, ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, अगर ऐसे कोई केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप रहते हो तो वहां पास क्या चार्ज करना है आपको? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। लेकिन अगर आप मान के चलो कोई ऐसे स्टेट में हो, मान के चलो मैं छत्तीसगढ़ में हूं और मान के चलो मैं छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र या कोई अदर केंद्र शासित प्रदेश में, कोई दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में या कोई दूसरे राज्य में अगर मैं माल बेच रहा हूं, तो वहां पास मुझे कौन सा जीएसटी चार्ज करना है? वहां पास सिर्फ मेरे को आईजीएसटी चार्ज करना है। यहाँ पास आप देख सकते हैं एक ही राज्य के अंदर बिक्री तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के अंदर हूं और महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई कर रहा हूं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हूं, मान के चलो दिल्ली उदाहरण के लिए, तो वहां पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। और अगर मान के चलो मैं 2 अलग अलग राज्य, मतलब मैं पहला उदाहरण है तमिलनाडु से अगर कोई केरला को सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी चार्ज होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, लेकिन आप सप्लाई हरियाणा में कर रहे हैं तो वहां पर भी आईजीएसटी चार्ज होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो में हम जीएसटी रिटर्न फॉर्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।